कैसे हो सभी। कल हमने कराए थे रेलवे ग्रुप डी के 1994 तक के क्वेश्चन जो आए थे रेलवे में विज्ञान के, और आज हम कराएंगे 1995 से 1999 तक के सभी विज्ञान में आए हुए क्वेश्चन। तो इसका पहला क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते क्योंकि दोनों के कार्बन परमाणुओं की संरचना पृथक पृथक होती है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक बहुलक है रबड़। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस का। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है मृदु लोहा। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है मेनिंजाइटिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक है किलोग्राम। पौधे और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम है बायोजियोग्राफी। क्षेत्रफल एक राशि है, एदिश राशि है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत है सोयाबीन और मशरूम। ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती निर्वात से होकर, ये निर्वात है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है काला। रक्तदाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर। रेडियन किसकी इकाई है? कोण की। खून की कमी को कहा जाता है एनीमिया। भारी जल शब्द किसका सूचक है? D2O। D2O। वह विटामिन जो आंखों के लिए अच्छा होता है वो होता है विटामिन ए। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। आवेश की मात्रा का मात्रक है एम्पियर सेकेंड। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है आयरन की कमी से। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है सिट्रिक अम्ल। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन होती है 30%। गैसोहोल बनता है पेट्रोलियम तथा एथेनॉल के मिश्रण से। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। कार्बन के दो मुख्य अपर रूप हैं हीरा तथा ग्रेफाइट। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है 206। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने। पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है ओजोन परत O3 को कहते हैं ओजोन। डायनोमा का आर्मेचर बना होता है, ये बनता है इस्पात से। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है। उसका वजन
चांद पर होगा 100 न्यूटन। सोने का अपेक्षित घनत्व 19.30 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं 1999 तक 1995 से। ठोस को की इकाई है, ठोस कोण की इकाई है स्टेरेडियन। ये टाइपिंग में गलती होगी थोड़ी। जब इस्पात जैसी धातु की छड़ को इसके प्रत्यास्थ सीमा से बढ़कर ताना जाता है तो यह प्लास्टिक हो जाता है। एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान होता है 0। स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को रेड डैश पर रखकर पाठ्यांक लिए जाने का सुझाव दिया जाता है। ऊर्ध्वाधर शुद्ध रूप से प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता के पश्च है ठीक 90 डिग्री द्वारा। पीला, हरा और लाल रंग के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है सफ़ेद फिल्टर से होकर। कोन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है। तो ये करती है पीयूष ग्रंथि, और पीयूष ग्रंथि को हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। एलपीजी गैस में प्रधानता होती है ब्यूटेन और प्रोपेन की। वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है उसे कहा जाता है आयन मंडल। प्रकाश का अपवर्तन पद का तात्पर्य है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना। एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्ध्य वाला रंग है बैंगनी। सर्वदाता रक्त वर्ग है O, सर्वग्राही होता है AB। इस फिग्मो मैनोमीटर मापता है रक्तचाप को। पृष्ठ तनाव की इकाई होती है न्यूटन प्रति मीटर। डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायनज्ञ, अभियंता एवं उद्योगपति का नाम बताइए। तो वो थे अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी टीका दिया जाता है? तो ये होता है टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस। इसे तपेदिक भी बोलते हैं। गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना किसने की? तो ये की थी जॉन नेपियर ने। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? हेनरी बेकुरल ने। कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? तो ये होता है एस्कॉर्बिक एसिड। दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और CO2 और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। सोल्डर मिश्र धातु है टीन और लेड का, टीन और शीशे का, यानी SN और PB। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? क्योंकि पानी का क्वथनांक
बढ़ जाता है। कौन सा अकेरिया गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता? तो ये है रेडोन गैस। पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि यह उन्हें सूर्य की अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो ये होती है अस्थि मज्जा द्वारा। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों द्वारा किया जाता है। गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? तो ये होती है अरेखित पेशी। सेस्टेरिन किसकी औषधि है? तो ये है बुढ़ापा रोकने की। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये होता है उत्तल लेंस का। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है विद्युत मोटर द्वारा। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होता है? तो होता है विटामिन। भूकंप की तरंगें रिकॉर्ड की जाती हैं सिस्मोग्राफ पर। प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किस लक्षण का विकास करेंगे? तो ये होता है टाइफाइड। गंदा पानी पीने से टाइफाइड होता व्यक्ति को। सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती हैं? तो ये होती हैं क्षोभ मंडल में, जिसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? तो ये देगी भूरी यानी ब्राउन। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है? तो इसमें लगते हैं लगभग 8 मिनट 20 सेकंड। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी गतिज एवं स्थितिज, दोनों ऊर्जाएं होती हैं इसमें। अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले किस कारण मौत के शिकार होते हैं? तो ये होते हैं सिरोसिस के द्वारा। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होती है आंत। बिना सल्क वाली मछली कौन सी है? ये होती है कैटफिश। ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होता है वायु में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है विद्युत सेल। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? अपेक्षित आर्द्रता। कॉफी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है। चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ है थीन। एक सोर्स प्रोग्राम है एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का त्वरण होता है समान। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और O2 छोड़ते हैं।
खींची हुई धनुष में संचित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। जब एक चलती वस्तु की गति दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाती है। ये क्वेश्चन कई बार आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है न्यूटन के गति का प्रथम नियम। विद्युत मात्रा की इकाई होती है कूलाम। 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है 9.8 न्यूटन। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है हृदय की धड़कन। हम 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेते हैं। नाड़ी स्पंदन मात्रा मापन कौन सा है? गति। एक्सरे पार नहीं कर सकती अस्थि को, यानी हड्डी में एक्सरे की किरणें पार नहीं हो सकती। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? डायोप्टर। डीओएस का अर्थ है डिस्क संचालन प्रणाली। पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है श्वसन क्रिया द्वारा। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर या 9.46 गुणा 10⁻12 किलोमीटर। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है 23 जोड़ी या 46। मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है दाब मापने के लिए। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे ऑक्सीकारक एलिमेंट होता है आवर्त सारणी में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारी वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।